मित्रों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि महान लोग आखिर ऐसा क्या सोचते हैं जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है? आज की कहानी हमें 10 ऐसे नियम सिखाती है जो आपकी सोच और जिंदगी को बदल देगा। आज हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो किस तरह की सोच अपनानी होगी। मित्रों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में आपको समझ आएगा कि सफलता और असफलता का रास्ता हमारे खुद की सोच ही तय करती है। नमस्कार दोस्तों, SY मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी नगर के एक गरीब युवक जिसका नाम राघव था, उसकी आयु करीब 24 वर्ष थी और वह पढ़ाई खत्म करने के बाद बिना किसी उद्देश्य के दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना ही किसी काम में रुचि थी और ना ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। राघव के माता पिता उसके इस स्थिति को देखकर हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी बात अनसुनी कर देता था। राघव का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ गांव गलियों में घूमता रहता। कभी वह मोबाइल पर गेम खेलता तो कभी बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगीं। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके सभी दोस्त उसकी इस हालत को देखकर उसकी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने अपने मित्रों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन की बात है, सुबह जब सूर्य देवता पूर्व दिशा से धीरे धीरे निकल रहे थे तो राघव ने सोचा आज वह थोड़ा टहलने जाएगा। वह यूं ही बिना किसी लक्ष्य के चलते चलते नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मणि तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। वहां के पेड़ पौधे बहुत हरे भरे थे और हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। मणि के पास एक बड़ा सा बौद्ध वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा थी। राघव ने उन्हें कुछ देर तक देखा और फिर धीरे धीरे उनके पास जाके बैठ गया। भिक्षु ने जब आंखें खोली और राघव को अपनी ओर देखते हुए मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, वस्त्र, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत विचलित दिखाई देते हो। राघव ने अपनी जीवन की दुविधा को भिक्षु के सामने रखते हुए कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली और उदास बैठा रहता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही कोई प्रेरणा। भिक्षु ने कुछ देर तक राघव को देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह अमूल्य जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राघव ने श्रद्धा से सर झुकाया और भिक्षु की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। फिर भिक्षु ने कहा, ठीक है पुत्र, ध्यान से सुनना। पहला नियम, सपनों को लक्ष्य में बदलो। भिक्षु ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कई सपने होते हैं, परंतु केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना लक्ष्य के समुद्र में बिना दिशा के चलने वाले जहाज की तरह होता है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वहीं सफलता प्राप्त करते हैं। यह सुनकर सुरेश ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। भिक्षु ने आगे कहा, पुत्र, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो ये कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। जो मनुष्य समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वही लोग सफल होते हैं। हर पल का सही उपयोग करो। एक सार्थक दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा है या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। फिर भिक्षु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था।
उसके राज्य का हाल बहुत बुरा था, क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता कि वह कल से काम करेगा, एक दिन उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण बने। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। भिक्षु ने एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने के लिए कहा। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई में फैली है और मजबूत है। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। भिक्षु ने राघव को बताया, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। राघव को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दें तो शायद उसका जीवन भी बदल सकता है। पांचवा नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। राघव ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। छठा नियम, सकारात्मक सोच रखो। भिक्षु ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती हैं। भिक्षु ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक किसान था जिसके खेत में बाढ़ आ गई। वह सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा। फिर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और नई फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। सातवां नियम, आत्मानुशासन का पालन करो। आत्मानुशासन के बिना तुम कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भिक्षु ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करो। आठवां नियम, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। भिक्षु ने सलाह दी। नौवां नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। भिक्षु ने कहा, ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। 10वां नियम, कभी हार मत मानो। सफलता का असली मतलब यह है कि तुम कितनी बार गिरकर भी खड़े होते हो। हार मानने वालों को सफलता कभी नहीं मिलती। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। फिर भी उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। निष्कर्ष, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह कड़ी मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच से प्राप्त होती है। यदि आप भी इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मित्रों, आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखना। धन्यवाद।